तो जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है हम लोग 5.2 पे बात करेंगे। किस पे? एक्सरसाइज जो है हम लोग 5.2 पे हम लोग बात करेंगे जी। और यहाँ तक कि जो है 5.2 में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक कर चुके हैं। इसके बाद से जो है हम लोग कहाँ चलेंगे? 16 नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। यदि आप जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए पहले वीडियो, और उसके बाद यहाँ पर आइए ताकि जो है भरपूर मात्रा में समझ में आए आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ नहीं सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए, कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद के मतलब A3 मेरे दोस्त 16 है। A3 कितना है? 16 है, ठीक है। और सातवां पद मेरे दोस्त, सातवां पद जो है A7 जो है पांचवा पद से 12 अधिक है। A7 जो है पांचवा पद से 12 अधिक है ना। इससे जो है, इससे पहले वाला वीडियो में है, यानी कि जो है जब 15 नंबर जो जिस वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन, उसी में लगभग जो है बोला जाए क्वेश्चन नंबर शायद 9 से है। हाँ, 9 से 15 तक कराया गया है। इसी में शायद जो है इसी में कोई क्वेश्चन इस प्रकार के था यहाँ पर कि 17वां पद जो है कुछ ऐसे करके उतना से अधिक है। इस टाइप के हूबहू क्वेश्चन आपको था, तो इसलिए जो है आप वो क्वेश्चन को जब बना लिए होंगे और समझ लिए होंगे, तब जो है एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उसमें यही कह रहा था कि इसी प्रकार से जैसे इसमें सातवां पद जो है पांचवां पद से 12 अधिक न कह रहा, इसी प्रकार से हूबहू उस क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ प्रकार है सातवां पद से तो A7 और पांचवां पद से 12 अधिक है तो A5 प्लस के 12 कर दिया। यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A और D नहीं पता है तो उसको मान सकते हैं आप सॉल्व करते समय, ठीक है, ताकि जो है अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद माना कि एपी का प्रथम पद तथा सर्व अंतर डी है। मेरे दोस्त ध्यान दो, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो अच्छा हो पाएगा। यहाँ पर पहले कहता है ये तीसरा पद जो है 16 है। तीसरा पद कितना है? 16 है। मेरे दोस्त बताओ, A3 है, इसको कितना लिख सकते हैं? A प्लस के 2D लिख सकते हैं सर। स्वतंत्र है, क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पर A प्लस के 2D ऐसा बहुत बार बताए हैं, आप सोच नहीं सकते उतना बार बताए हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आपको बन गया, A प्लस के 2D इक्वल टू 16। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बन गया, और फर्स्ट जब बन गया तो इसके बाद अगला आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। इसके बाद तो कहता है और सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। यहाँ पे पुनः चल रहे हैं। क्या कहता है कि सातवां पद के मतलब ऐसे में पांचवा पद से 12 अधिक है, यानी कि पांचवा पद से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है, इसलिए पांचवा पद से प्लस 12 कर दिया। अब जानते हैं A7 को कितना लिखते हैं सर? A7 को A प्लस के 6D लिख देंगे, और यहाँ पर A5 को A प्लस के 4D लिख देंगे। A प्लस के 4D और प्लस के 12 है तो 12 चलते जाएगा। एक काम करो, यहाँ से एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो है A से एक काट दोगे, A से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर 6D हो जाएगा और माइनस में इधर आ जाएगा 4D, यानी बराबर के 12 है। एक काम करो, घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2D यहाँ पर बच जाएगा बराबर के 12, काट दो यहाँ पर 6 दूना के 12, D इक्वल टू 6। D का मान आपको निकल गया कितना? तो D का मान निकल गया 6। कितना निकल गया? 6 सर। यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जो है आपको A का मान ज्ञात करने लगेगा। इसको A का तो समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल ही आप रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में। अब यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर D का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, यानी कि रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया है? A प्लस के 2D इक्वल टू कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। बबुआ जहां जहां D है ना वहां वहां 6 धर दो। क्या धर दो? 6 धर दो। तो यहाँ पर A प्लस के 2 इंटू कितना हो जाएगा? 6D के जगह पे 6 रखेंगे प्लस 16। A प्लस के कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 बराबर के 16। यहाँ से 12 को भेज दो, A बराबर कितना? 16 माइनस के 12 हो जाएगा। A बराबर कितना? तो A बराबर यहाँ पे बच गया 4। A का मान कितना गया? 4। तो A और D का मान निकल गया। बताओ अब तू बताओ चला कि क्या तू एपी तैयार कर सकते हो? एपी तैयार कर सकते हो या फिर नहीं? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो दोगे थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छा ढंग से। देखो यहाँ पर क्या करना है? एपी तैयार करना है। तो एपी तैयार करना है तो एपी का रूप क्या होता है? एपी का जो है रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जो है क्या होता है? तो सर ए होता है, A प्लस के D होता है,
ए प्लस के 2d होता है। और यहाँ तक ना समझ में आता है तो एक और विधि है, ये ए हो गया, फिर उसके बाद a1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा a1, फिर a2, इसी प्रकार से a3, यानी फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग को उतना जो है, हम लोग को आसान वाला विधि सीखना है ताकि जो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के हमारा मेथड चलता था सर, तो इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिखेंगे एपी, एपी में जो है, एपी में पहला रूप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस के डी हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस के 2d हो जाएगा, और उसके बाद ए प्लस के 3d। यहाँ तक बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो अब मान जो है आंख मूंद कर आपको रख देना है, उसके बाद आपको सामने एपी तैयार हो जाएगा। देखो तो मान हम पुट करेंगे तो क्या मान पुट करना है, सबका मान आपको दिखना चाहिए। ए का मान कितना आया है, ए का मान 4 है, 4 पहला संख्या आ गया सर, पहला संख्या आ गया। दूसरा संख्या चलिएगा ए प्लस डी, यानी ए का मान 4 है सर, 4, और प्लस डी का मान कितना है तो 6, 6 4 कितना हो गया 10, यानी कि दूसरा जो है 10 आ गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ए प्लस के 2d है तो ए के जगह पे कितना है 4, और 2 इंटू डी के जगह पे कितना है 6, तो 6 रख दिया, तो 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे कैलकुलेशन तो ए के जगह पे कितना है 4, और प्लस के 3 इंटू डी के जगह पे कितना है 6, 6 3 18 4 22। यहाँ से जो एपी निकलेगा हमारा, एपी जो निकलेगा क्या निकलेगा बताओ तो सर। एपी जो हमारा आ गया यहाँ पर, एपी जो हमें लगता है कि एपी जो आ गया हमारा, एपी जो है फाइनली आ गया, क्या आ गया सर, पहला जो है 4 आया, फिर 10 आया सर, उसके बाद 16 आया, उसके बाद 22 आया। इसी प्रकार से जो है हमारा राइट आंसर एपी हो गया। यही तो करना था, एपी तैयार करना था मेरे दोस्त। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ गया, बताओ समझ गए कि नहीं। समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब जो है बहुत अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखो, और हाँ टाइप चेंज है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर कहता क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, एपी, एक एपी दिया गया है, ठीक है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी नहीं मिला होगा, अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन अब प्रस्तुत हो गया सर। इसको बेहतरीन ढंग से समझिएगा, एकदम इकट्ठा माइंड करके, ठीक है। देखो जो एपी दिया गया उससे ए और डी का मान निकालो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर सर 3, और डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस के a1। यहाँ पर देखो तो a2 के जगह पे कितना है 8, तो 8 माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि a1 के जगह पे 3 दिया गया है, तो 8 में से 3 गया 5, यानी डी का मान 5 आ गया। और यहाँ पर जो अंतिम पद जो दिया गया है कितना दिया गया है, यानी an का मान जो दिया गया है कितना, तो 253 दिया गया है। अब बात आता है सर अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पे ध्यान देना है, अंतिम से 20वां 20वां पद, 20वां पद बराबर क्या होगा बताओ तो। ये फॉर्मूला का जवाब सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमें पूरा अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है कम से कम पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, हमें क्या पता लाइव तो है नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तब हमें लगेगा कि नहीं बच्चे जो है एकदम कंसिस्टेंसी के साथ समझते हैं चीज़ों को कम से कम, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है हूबहू वही होता है जो हम लोग जो है क्या करते थे पहले, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी, यही नहीं लिखते थे ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला यही लिखते थे, बिल्कुल ही सर। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, करना बस इतना ही है कि जहाँ जो है यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है इसके जगह पे माइनस कर दो, क्या कर दो, यहाँ पर जो प्लस है इसके जगह पे क्या कर दो, माइनस कर दो, बस इतना ये आपको काम कर देना है, बाकी हो गया। यही आपको फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर जो है क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बाकी आप जो है आगे काम की क्रिया कर सकते हैं। जैसे सर यहाँ पर जो है ए एन का मान कितना दिया गया 253, तो यहाँ पर रख दो 253, ठीक है 253, एक मिनट जी, चलिए यहाँ पर कितना दिया गया है 253, चलिए हो गया। हाँ अब यहाँ पर देखिए ए का मान जो है, ए का मान आपको पता है कि 3 आया है, माइनस एन का मान तो निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है। सोल्यूशन कर लो, 3 को इधर भेज दो तो 250 बच जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता चलेगा। -3 इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस में है तो गुना करोगे, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा, -5n, और यहाँ पर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना कर लेना, इसको समझ में आया ही कैसे गुना किया जे। देखो यहाँ पर ये जो है माइनस मान के चलो, यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो -5 में n से होगा तो -5n होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5, प्लस हो गया 5, तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा 250 बराबर के, यहाँ पर 5n को इस तरफ ले आते हैं, प्लस में 5n हो गया और बराबर के 5। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको जो है उस तरफ भेज दो, इसको नहीं तो उस तरफ भेज दो, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो है घुमा फिरा के हम आपको
वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 5n बराबर, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 245 बच जाएगा माइनस में, ठीक ना। तो यहाँ पर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 के 20 कटेगा और 9 5 45, -49 आ जाएगा ना। हाँ, -49, यानी माइनस और प्लस से आपको इसमें ख्याल नहीं रखना है, ख्याल बस इतना रखना है कि 49वां पद जो है, अंतिम से 49वां पद जो है क्या होगा, तो अंतिम से 49वां पद जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो सर अंतिम से, सॉरी, हाँ 1 मिनट जी, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती बोलने का प्रयास किया, जो -49 आएगा ना, -49 आएगा ना, वो जो है अंतिम से 20वां पद आएगा। क्या आएगा, अंतिम से 20वां पद कितना आएगा, तो -49 आएगा। आपको एक फाइनली आंसर हुआ, ठीक ना। अंतिम से 20वां पद कितना आएगा, तो अंतिम से 20वां पद जो है सर हमारा -49 होगा, ये हमारा कहने का सेंस है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर घुमा फिरा के दिया गया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है एकदम सरल, कोई भारी नहीं है चीज है, ठीक है ना। समझिएगा तब जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। सर यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है एपी के चौथे पद 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, बहुत आसान। तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी तैयार कीजिए। मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराए हैं जी, बिल्कुल ही। सर ए और डी नहीं पता है, लिख लीजिए यहाँ पर। माना कि एपी का, प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर कितना है, तो डी है। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहता है, चौथा पद और 8वां पदों का योग कितना है, 24 है। चौथा पद और कितना, 8वां पद, यानी कि A4 + A8 कितना जी, A8 इक्वल टू कितना है, 24 है। इतना समझा, लिखिए जो एक लाइन में लिखे जो समझा, क्या लिखे, A4 प्लस के 9 A8 जो है बराबर 24 है। तो A4 को A प्लस के 3D लिख दे, कोई दिक्कत, और A8 को जो है A प्लस के 7D लिख दे। यहाँ तक समझने में तकलीफ है तो बोल सकते हैं, यहाँ तक समझने में तकलीफ है नहीं। A8 हो गया, 7 3 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार से आगे पढ़ोगे तो कहता है छठा पद 10वां पद का योग, छठा और 10वां पदों का योग 44 है। पुनः चलिएगा तो कहता है छठा पद यानी A6 प्लस के और A10 इक्वल टू 44, ठीक है। A10 इक्वल टू 44, A6 है तो A प्लस के 5D लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और A प्लस के 9D लिख देते हैं। और यहाँ तक तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब पिछले वाला जो है क्लास आपने नहीं किया है। सर यहाँ पर हो जाएगा 2A और 5 और 9 5 14D हो जाएगा, इक्वल टू 44। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड बन गया, इक्वेशन सेकंड। सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करो, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बताओ सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं जी, बताओ। हल कर दे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, बिल्कुल ही सर हल कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट पे ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है सबको। फर्स्ट क्या दिया गया है, तो 2A, 1 मिनट काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2A प्लस के 10D इक्वल टू के 24 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यही ना है। सेकंड क्या है, तो सेकंड जो आया है सर 2A प्लस के 14D बराबर 44, यही ना सेकंड इक्वेशन है। तो बिल्कुल ही सर सेकंड यही है। एक काम करो, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है घटा दो, दोनों के घटाओगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा 2A से 2A, यहाँ पर बच जाएगा -4D बराबर कितना, -4D बराबर बच जाएगा आपको माइनस के 20 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, पंचों के 20 हो जाएगा, यानी डी का मान जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 5, डी का मान 5 आ गया। यहाँ तक समझा या ऊपर गया, बताओ। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। जब डी का मान आ गया तो आपको जो है क्या करना है सर, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, 2A प्लस के 10D इक्वल टू 24 है। डी के जगह पे 5 रखोगे तो 2A प्लस के, यहाँ पर डी के जगह पे 5, तो 10 × 5 = 50 डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर 24। अब देखो यहाँ पर 50 को उस तरफ भेज दो, 2A बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस के 50 हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर 2A बराबर के -26 बचना चाहिए। यहाँ पे कटेगा 13 बार में, ए का मान जो है -13 आ जाएगा। ये हम ही पढ़ रहे हैं या आप लोग भी पढ़ रहे हैं, बताइए। सर आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं। इसके पीछे ये रीजन है कि पिछले वाला क्लास आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक ना। अन्यथा इसमें मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक ना, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर। अब बताइए
ये लेक्चर 1 से लेकर लगभग इस एक्सरसाइज में 3-4 लेक्चर हो गया और पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, और आज की लेक्चर कैसे समझ में आएगा, कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे पॉसिबल है, नहीं ना। तो इसलिए जो है अस्थिर से समझिए, बार बार जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आएगा। अब क्या करना है, एपी तैयार करना है। एपी तैयार करना है तो वही करना है। एपी तैयार करने के लिए क्या होता है, ए प्लस के डी और उसके पास ए प्लस के 2d, बस इतना, 3 को काफी रहे। ए का मान कितना है, तो ए का मान निकला है, ए का मान -13 है, कोई बात नहीं, -13 रहने दो। और ए प्लस के -13 और डी का मान कितना आया है, तो डी का मान कितना है, 5 आया है, +5 कर दो। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13 प्लस के 2 गुने 5 यानी कि 10, 10 में से -3 आ जाएगा। यानी एपी जो आपका मिलेगा, एपी जो मिलेगा मेरे प्यारे, क्या मिलेगा, -13 -8 और -3, इसी प्रकार से ए आपका एपी मिल गया। और एपी ही अगला प्रथम 3 पद याद करना था, 3 पद कहिए, एपी कहिए, बात सेम ही है, ठीक है ना। प्रथम इसको A1 कह सकते हो, इसको A2 कह सकते हो, इसको A3, बात सेम ही है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे हम लोग को क्या लेन देन है, हम लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व आना चाहिए करने। आइए, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के वेतन पद कार्य आरंभ किया। देखो मेरे दोस्त, 1995 की बात है, तब की 1995 की बात है। यहाँ पर जो है सुब्बा राव ने 5,000 के मंथली पे लगा था प्रारंभ में। तो जैसे ही आपको प्रारंभ कहे, शुरुआत कहे, तो क्या समझ आता है, क्या उससे समझ आता है, सर प्रथम पद। अरे शुरुआत कहे, प्रारंभ कहे, तो वही ना प्रथम पद हुआ, शुरू वाला संख्या ही ना प्रथम पद होता था। यही चीज तो हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे शुरुआती का जो है आय कितना है, मासिक आय 5,000 है। हो न हो ए का मान जो है 5,000 है। अरे ये समझ में आया। उसके बाद देखो, कहता है आराम किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब देखिए, जब भी वृद्धि हो या फिर हानि हो, वृद्धि हो या फिर हानि हो, तो उसको मानना है कि सारवंतर है। क्या है, सारवंतर है। वृद्धि हो या फिर हानि हो, क्या मानना है कि सारवंतर है। तो यहाँ पे सारवंतर जो है आपको डी का मान कितना दिया गया है, 200, डी का मान 200 दिया गया है। कहता है उसका वेतन, कहता है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष हो जाएगा, यानी कौन सा पद 7,000 है, ये समझना है। कौन सा पद जो है 7,000 हो जाएगा, यहाँ पर ये समझना है। तो यानी कौन सा पद मानी एनवा पद, एनवा पद के मतलब एन का मान दिया गया है आपको 7,000। कितना, 7,000। बस लगा दो फॉर्मूला, जानते हैं क्या सर, जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी सर। ए एन का मान कितना है, तो 7,000 है सर, और यहाँ पर ए का मान जो है 5,000 है सर, और प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी के जगह पे 200 है। चलो यहाँ पर देखोगे 5,000 को इधर ले आनोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7,000 माइनस के 5,000 और बराबर कितना 200 एन माइनस के 200, यही ना होगा मेरा दोस्त। बिल्कुल ही, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2,000 बच जाएगा, 2,000 बच जाएगा, बिल्कुल ही 200 एन। एक कम करो, 200 को भी इस तरफ भेज देते हैं, प्लस में 200 हो जाएगा, बराबर 200 एन हो जाएगा। एक कम करो, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, बिल्कुल ही। तो यहाँ पर 200 एन हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर 11 दूना 22, यानी एन का मान जो है 11 आ गया। फाइनली जो है आपको 11वां पद जो है, 11वां वर्ष जो है, इसमें वर्ष में दिया गया है, ठीक है। तो 11वां वर्ष जो है आपका वेतन जो है कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 11वां मंथली जो है आपको जो है वेतन कितना हो जाएगा, तो 7,000 रुपया आपका हो जाएगा, यही तो निकालना था। तो इनका फाइनली आंसर 11 इसका आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन दोस्त, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कर लीजिएगा। और बस यही क्वेश्चन जो अभी किए ना क्वेश्चन, इसी पे पैटर्न हूबहू है। देखिए यहाँ पर कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, देखो यहाँ पर प्रथम सप्ताह लगा दिया, इसका अर्थ क्या है, अरे प्रथम सप्ताह जैसे ही लगाया, इसका अर्थ ये दिया गया है, क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान 5 रुपया है, 5 रुपया है। चलो आगे पढ़ो, बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ती गई। देखो बढ़ रहा है, बोले ना कि हानि हो या फिर वृद्धि, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वही ना। तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, डी है, क्या है, डी है, यानी कि सारवंतर। डी का मान कितना है, तो 1.75 है। कहता है एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। वही एन का मान यहाँ पे जो है सीधे दर्शा दिया गया है 20.75। तो एनवा पद ज्ञात करना है। सर जानते हैं एन बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सर ए एन का मान कितना है 20.75 दिया गया है सर। यहाँ पर ए का मान कितना है तो 5 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान 1.75 सर। यहाँ से एक काम करो 5 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 15.75 बचेगा, ठीक है, हटा लेना, ठीक है। यहाँ पर गुना करोगे तो 1.75 एन हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा ना, हाँ यहाँ पर एन माइनस के 1.75 हो जाएगा गुना करोगे तो 1.75 को इस तरफ भेज दोगे तो इधर प्लस में आ जाएगा 15.75 प्लस के 1.75 आ जाएगा बराबर के 1.75 हो जाएगा। एक काम करो यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा तो यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा और 5 1 6 1 7 यानी कि 17.50 इक्वल टू 1.75 एन हो जाएगा। इधर एन रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो क्योंकि 2 अंक के बाद इधर भी पॉइंट है, 2 अंक के बाद वहाँ भी पॉइंट है, आराम से कहानी खत्म। आराम से 175 को डायरेक्ट काटोगे यहाँ से तो 10 वर्ग में कट जाएगा, एन का मान जो है 10 आ जाएगा और यही आपको जो है 10 फाइनल आंसर हो जाएगा और एन का मान ही ज्ञात करना था और ये हमारा लास्ट आंसर आ गया कितना तो 10 आ गया। बताओ मेरे दोस्त कि सारा के सारा क्वेश्चन भेजे तक पहुंचा नहीं पहुंचा या फिर कुछ और हुआ, आप जो है बिल्कुल ही बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। हम जो है उसके बाद आपको जो है समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है आपको एसएन पढ़ना है, क्या पढ़ना है एसएन, और एसएन को जो है तब तक आप लोग जो है मजबूत कर लीजिएगा और नहीं कीजिएगा तो फर्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें जरूर आइएगा, ये जो है हाथ जोड़कर आप लोग से विनती है। फर्स्ट जब क्लास कर लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन अच्छा ढंग से करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।